शाहरुख के बेटे का ड्रग कनेक्शन। एनसीबी की जांच में खुलासा, 4 साल से ड्रग्स ले रहे थे आर्यन खान। आर्यन के ड्रग कनेक्शन का सच क्या? इंटरनेशनल ड्रग चेन पर एनसीबी का खुलासा। फूट फूट कर रोया आर्यन खान। A few pills of MDMA, it's cool. How could you guys defend this? That's the kind of attitude. Samit, that's the attitude. पहले तो इसे मासूम नहीं कहना चाहिए। 1 साल की उम्र में मासूम नहीं होता है। जो ड्रग्स पार्टी कर रहा है, खुल्लम पार्टी कर रहा है, रंगे हाथों पकड़ा गया तो आप मासूम कैसे कह सकते हैं? से मजबूती नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है यहाँ के लोगों का, सिर्फ नशा, ग्लैमर और चमक धमक। एविडेंस है ऐसे सप्लायर से बात करने की जो हार्ड ड्रग्स में डील करते। लॉबी ने कहा, अरे रिया और शोएब के जजमेंट को देखो। ये सारे आपको आतंकी जहरीले लोग याद होंगे। गोदी मीडिया का 24 घंटे चीखना, शाहरुख खान के बेटे को बदनाम करना, उन तमाम तस्वीरों को मैंने आपके सामने रखा है डॉक्यूमेंट करके। और ये सारी तस्वीरें 1 साल पहले आप देख देख कर थक और पक चुके थे। समीर वानखड़े, एनसीबी का ये वो अफसर जिसका भौकाल जारी था। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लॉबी और तमाम आड़ भक्त इसके पीछे थे। समीर वानखड़े, वी स्टैंड विद समीर वानखड़े, क्योंकि समीर वानखड़े ने ही झूठे केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। उधर दोस्तों, समीर वानखड़े के ऊपर जब सवाल खड़े हुए तो हिंदू संगठनों के द्वारा सोशल मीडिया पर नंगाई शुरू हो गई। तुरंत समीर वानखड़े के समर्थन में ट्रेंड चलने लगा। लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि आड़ भक्त जिसके साथ खड़े होते हैं उसके सारे अंडे फूट जाते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, पनौती बनकर ये श्राप की तरह उस पर लग जाते हैं। समीर वानखड़े को जैसे ही समर्थन इन्होंने दिया, समीर वानखड़े की ज़िंदगी गड्ढे में जाने लगी। और आज 1 साल के अंदर ही अंदर, यानी भीतर ही भीतर हुआ क्या? कहानी सुनी है ना आपने, वो जैसे को तैसा, कर्मा इज अ बिच। लीजिए दैनिक भास्कर का प्रूफ आपके सामने। जी हाँ, आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर के घर सीबीआई की रेड है। समीर वानखड़े पर ड्रग्स केस रफा दफा करने के लिए 25 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। जी हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सिर्फ शाहरुख खान के नाम को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ऊपर से लेकर पीछे तक का जोर ठोक दिया था कि शाहरुख खान को तो पूरी तरह से बेकार कर देंगे, और पेशाब पीकर और घू चाटकर सारा दिन लवड़े में भुज्यम की तरह बस ट्वीट करने वाले एक आंड भक्तों की टीम लगातार आईटी सेल पोस्ट कर रही थी। शाहरुख खान ये तो शाहरुख खान वो, तो शाहरुख खान ने ये किया, शाहरुख खान वो गया, मुल्ला है, ये है, वो है। शाहरुख खान ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। खान है पठान है और तुम सारे के सारे कुत्ते की गांड है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नहीं, साबित हुआ है, ये साबित हुआ है। कैसे? उस वक्त की एक बहुत चर्चित तस्वीर दिखाता हूं आपको। ये याद है टकला आपको? ये द ग्रेट गंजा जिसकी चांद पे उजाला नजर आ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, ये आरएसएस से जुड़ा हुआ गुंडा, समीर वानखड़े का करीबी, मीडिएटर दल्ला। जी हाँ, ये दल्ला है, शॉर्ट में दल्ला कहते हैं। ये उसमें कुर्की में पूरी तरह से शामिल था, मीडिएशन में। 25 करोड़ की सेल्फी है ये भाई साहब। गिरफ्तारी के बाद इसने सेल्फी ली थी और सोशल मीडिया पे ये उस वक्त वायरल हुई। दोस्तों, कर्मा सच में होता है। कैसे? अभी तस्वीर आपको दिखाता हूं। वो संघी और फर्जी न्यूज फैलाने वाला यूट्यूबर मनीष कश्यप, आपको याद है ना, जो 1 साल तक अब जेल में सड़ेगा, जिस पर एनएसए लगा है, देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, 2 राज्यों को आपस में लड़वाना चाहता था,
जिससे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा ये पहुंचाना चाहता था। जेल में अब वो सड़ रहा है और लंबे समय तक सड़ेगा। ये वही संघी जानवर है जो इनके साथ नजर आया था। कर्मा देखिए, कर्मा इज अ बिच बेबी। अभी हम एक ऐसे शख्स से आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं जिनको देखकर बड़े बड़े नशेड़ियों का नशा हट जाता है, चरसियों का नशा उतर जाता है और गजेड़ियों का पूरा नशा खत्म हो जाता है। वो कोई और नहीं, हमारे देश के सबसे ईमानदार अधिकारी समीर वानखेड़े। जय हिंद। देश के महानायक चलो 25 करोड़ की उगाही कर रहे थे और समीर वानखेड़े ये तो पहली बार फंसे, लेकिन सोचिए इससे पहले समीर वानखेड़े ने और ऐसे अफसरों ने बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को किस तरह से डराया धमकाया होगा। इज्जत इस्मत की धमकियां देकर क्या क्या काम निकाला होगा। मैं तो ये सोचता हूं कि समीर वानखेड़े जैसे अफसर जो बॉलीवुड की हीरोइनें हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके साथ ये क्या क्या करते होंगे। धमकियां देकर ड्रग्स के केस में फंसा देंगे, उनके साथ ये शारीरिक शोषण भी करते होंगे। ये तो जांच का विषय है और मैं ये आरोप लगा रहा हूं कि हमारी देश की बेटियां सच में क्या सुरक्षित हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। जब शाहरुख खान तक को नहीं छोड़ा तो ये छोटे मोटी एक्ट्रेस हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, डेली सोप में काम कर रही हैं, ये चेक करना चाहिए कि समीर वानखेड़े के निशाने पर कौन कौन महिला एक्ट्रेस थी। उस वक्त जब आर्यन खान का टॉपिक उठाया गया था तो भारतीय जनता पार्टी ने भी फायदा उठाया, संघी चड्डी वालों ने भी फायदा उठाया और टीआरपी कमाया गोदी मीडिया के तमाम भांड पत्रकारों ने। उसमें से टॉप लेवल का एक भांड मैं आपको दिखाता हूं, नाम है सुधीर तिवारी, जिसने उस टाइम बहुत चुतुर मुतुर करी थी। पहले उसका उस वक्त का वीडियो देखिए। 22 साल के अनन्या पांडे और 23 साल के आर्यन खान अपने स्कूल के समय से ही दोस्त रहे हैं। यानी इस ड्रग्स केस में आर्यन खान का जो ग्रुप मिला है वो सारे लोग ऐसे हैं जो एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। आज हम ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर बॉलीवुड को नशे की ऐसी कौन सी लत लग गई कि चाहे किसी बॉलीवुड के स्टार की बात हो या स्टार के बच्चे, बेटे या बेटी की बात हो, सबका नाम एक एक करके ड्रग्स केस में आता चला जा रहा है। आज जो बड़ी बात है, जो आप सबको सोचनी है और जो देश के लोग आज बात भी कर रहे हैं कि बॉलीवुड में आखिर ऐसा क्या है कि सारे लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, सारे लोग ड्रग्स के नशे में हैं। और क्या तो बड़े बड़े स्टार्स को सोच लीजिए आप, बड़े एक्टर, छोटे एक्टर, सब ड्रग्स ले रहे हैं और वो ही नहीं, उनके बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं। ये कमाल की बात है। आज दोस्तों ये तो उस वक्त की बात बता रहा हूं, आज जब समीर वानखेड़े की ऐसी की तैसी हुई है और समीर का वानखेड़े में से वान अलग और खड़े अलग हो गया है, तो इसके तेवर कैसे बदले हैं। मैं तो कहता हूं कि कभी गिरगिट देखना हो तो इसे खुद अपना चेहरा शीशे में देखना चाहिए। जिस समय आर्यन खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था तब उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी और आज आप अंदाजा लगाइए कि इस उम्र के किसी भी लड़के या लड़की को पैसे के लालच में ड्रग्स के मामले में फंसाकर अगर जेल भेज दिया जाए तो उसके माता पिता पर क्या बीतेगी। आज शाहरुख खान की हमें तारीफ करनी होगी कि इतनी बड़ी नाइंसाफी के बाद भी शाहरुख खान या उनके परिवार ने कभी भी किसी सार्वजनिक मंच से कोई शिकायत नहीं की, अपना मुंह एक बार भी खोला नहीं और ना ही कभी उन्होंने मीडिया में कोई इंटरव्यू दिया है। लेकिन लोगों ने शुरू में यह मान लिया था कि अब शाहरुख खान का करियर समाप्त हो चुका है। करियर तो समाप्त हो ही गया है, उनके बेटे का करियर भी बनने से पहले ही समाप्त हो गया इस गिरफ्तारी के बाद। यानी ये उनके जीवन का सबसे बड़ा दौर था। दोस्तों ये है इनकी औकात। आज ये जितनी भी नफरत फैला रहे हैं ना, जितनी भी गोदी मीडिया वाले, जैसे ही सत्ता चेंज होगी ये तुरंत खुद भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन याद रखा जाएगा, तमाम इनकी हरकतों को डॉक्यूमेंट किया जा रहा है। मैं और मेरे जैसे लोग इनको जिंदगी भर जलील और एक्सपोज करते रहेंगे। आज जो कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है ये सरासर गलत है, लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती।
कर्मा नाम की एक चीज है, यह पलट कर जरूर आएगा। दोस्तों, अब दानिश नाम के एक नौजवान लड़के को प्रतापगढ़ की पुलिस ने, अधिकारियों ने, जी हाँ, पुलिस प्रशासन के एक व्यक्ति ने, अफसर ने सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि उसके पास डीएल नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। और इतना पीटा कि उसको थाने ले जाकर भी पीटा और थाने ले जाकर उसको करंट भी लगाया। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हर प्रशासन के अंदर, तमाम दफ्तरों के अंदर अब, जैसे मैंने 2 साल पहले कहा था, आरएसएस के लोग पहुंच चुके हैं, आरएसएस की मानसिकता वाले लोग पहुंच चुके हैं। तो ऊपर जो वर्दी जिसने पहनी है, उसके जिस्म के अंदर जो दिल है, उस दिल और उस दिमाग के अंदर सिर्फ गू और मुसलमानों के खिलाफ नफरत है। इसी वजह से ये खाकी वर्दी वाले भी स्पेशली संघियों से ज़्यादा संग दिल हैं और ऐसे घटिया कारनामे करते रहते हैं। दोस्तों, इनका पूरा वीडियो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो विचलित करने वाला है, लेकिन आइए इनके बड़े भाई का बयान आपको सुनाते हैं। आपके भाई को पहले तो अंदर नहीं जाए, मैं बताया कि हाई कोर्ट का, तो वो कहते हैं आपके भाई को मिर्गी का दौरा आ रहा है और क्या कहते हैं, फिर बाहर लेके आए और कह रहे हैं कि मोबाइल आप वीडियो ना बनाइए, ऐसा कुछ ना करिए, आपके भाई को नहीं मारा। उसके बाद कह रहे हैं गलती से थोड़ा, एक कांस्टेबल कहता है उन्हीं का कि नहीं मारे बहुत ज्यादा है, और एक दरोगा जी कहते हैं कि नहीं यार वो गाली दिया था तो 2-4 थप्पड़ मार दिए। ये बताइए 2-4 थप्पड़ की चोटें हैं? आप बताइए 2-4 थप्पड़ की चोटें। मारा कौन नाम पता है क्या? एक हर्षवर्धन नाम, उसने जो एक बार बोला तो हर्षवर्धन नाम बताया, और वहाँ एक दरोगा जी थे और एक हेड कांस्टेबल थे हवलदार और 2-3 कांस्टेबल थे जिनको हम पहचानते हैं, और सब तो मान लीजिए बाद में आए हैं जिनको उंगली इशारा करके दिखा रहे थे। मैं खुद गया तो लॉकअप में मार रहे थे। लड़का कौन है आपका? ये मेरा छोटा भाई है। घर कहाँ है आपका? मेरा घर है पुरेला। नाम बताइए, आप क्या नाम है? मोहम्मद मोहसिन नाम है। दोस्तों, सारा खेल बहुत क्लियर है। जो भी इंसान आज के इस वक्त में संघ से जुड़ा है और हनूदी समाज से है, हिनूदी समाज से अगर वो होगा तो उसको सिखाया जा चुका है। नफरत दिल और दिमाग में मोदी सरकार ने 14 से अब तक इतनी डाल दी है कि चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, मुसलमान को मारना ज़रूरी समझता है। उनको लगता है, पैखानाखोरों को, कि अगर हम मुसलमान को परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, भगवान श्री राम खुश होंगे। हकीकत यह है कि अगर भगवान श्री राम ज़मीन पर प्रकट हो जाएं, इनके सामने प्रकट हो जाएं, तो इनका मार मार कर भूत बना दें वो खुद, क्योंकि इन्होंने भगवान श्री राम के नाम को जितना बदनाम किया है, इतना इतिहास में कभी किसी ने भगवान श्री राम का नाम बदनाम नहीं किया। मुसलमानों के खिलाफ हर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है और वो प्लेटफॉर्म ऐसी चीज़ें होने दे रहे हैं जानबूझकर। अब यहाँ पर हार मुसलमानों की है, कमी मुसलमानों की है। अगर मुसलमान समाज, जो स्टूडेंट समाज है, पढ़ा लिखा युवा है, जो नौकरी करने वाले नौजवान हैं, जो चीज़ों को समझते हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, अगर उनमें से आधे मुसलमान युवा एक्टिव होकर इनको जवाब देने लगें तो इनके तमाम छेद बंद हो जाएंगे। इनको समझ में नहीं आएगा कि हगने वाला कौन सा है और मूतने वाला कौन सा। लेकिन गलती जब हम मुसलमानों की ही है कि जब तक आग हमारे घर तक नहीं पहुंचती, हमारी ज़बान हिलती नहीं है। खैर दोस्तों, लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है। हिंदू समाज से ही जुड़ा हुआ एक संघी जानवर जिसकी औकात नहीं है कि अपनी तस्वीर लगा सके। शायद ये पड़ोस वाले की गलती से पैदा हुआ पैदावार है, इसकी वजह से बेचारा अपनी आईडी छुपाता है। अकाउंट है पैसा वाला @अमीर लड़का, जबकि मैं नहीं मानता कि यह अमीर होगा, क्योंकि अगर अमीर होता तो ये 2 और 3 रुपए के लिए इस्लामोफोबिक ट्वीट नहीं करता। लिखता है कि फैमिली के साथ मैं ताजमहल गया, टिकट खरीदी 200 रुपये पर पर्सन और अंदर गया। जब ताजमहल के अंदर गए तो वहाँ मुमताज़ और शाहजहां की कब्र थी। तो मेरी माँ ने कहा, कहाँ मुल्लों का कब्रिस्तान घुमाने लाया है, बच्चों को साथ लेकर, कब्रों पर भूत रहते हैं। आई रिटर्न फ्रॉम द यार्ड इटसेल्फ, मॉम 1 शाहजहां 0। ठीक है, यानी मॉम जीत गए और शाहजहां हार गया और उसको कब्रिस्तान बता दिया गया। बहरहाल अब इसको जवाब मैं दूंगा। सुन बे,
तुम इतनी गंदी नस्ल और डरपोक नस्ल के हो कि सामने अपना नाम नहीं रखते और डीपी तक नहीं लगा पाते। पहली औकात तुम्हारी ये है। दूसरी औकात ये है कि अबे हमारी तो कब्रिस्तान से ही कमाकर तुम्हारा बाप पैसा कमा रहा है, है? हमारे कब्र से भी तुम पैसा कमा रहे हो। दूसरी बात, कम से कम हमारे वालों की कब्र तो है और तुम्हारे वालों को तो बहा दिया जाता है। तीसरी बात, वहां पता है कि वो कब्र है, शाहजहां की कब्र है, मुमताज की वहां कब्र है, तो वहां तुम्हें कब्र ही मिलेगी। तुम्हें क्या लगा 200 रुपया पर बंदा देके तुम्हें अंदर रशियन नाचती हुई मिलेगी क्या? है क्या बढ़िया था गुरु। खैर दोस्तों, ऐसे लगातार सोशल मीडिया पर लोग संघी जानवर ट्वीट करते रहते हैं जो उनको व्हाट्सएप पर दिया जाता है कि आज कुछ नया करके दिखाओ जिससे जो बीजेपी आईटी सेल का हेड है वो खुश हो जाए और आपके 2 रुपये ट्वीट की जगह 4 रुपये पर ट्वीट दे दे, आपकी जो है प्रमोशन हो जाए। तो ये सब इसीलिए होता है। अब इसी तरह से आगे बढ़िए। अक्सर मैंने आपको कहा है कि इस वक्त इस्लामोफोबिया इतनी चरम सीमा पर है कि जिसका कुछ काम नहीं चल रहा हो वो इस्लाम के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ बयान दे दे, रातों रात फेमस, दुकान चल जाएगी उसकी। अब एक कहानी आपको बताते हैं सच्ची घटना पर आधारित। एक लड़की थी, बहुत घटिया एक्टिंग करने वाली, करियर नहीं चमक रहा था, परेशान थी, जिस्म के सारे कपड़े उतार चुकी थी, सारे कपड़े। घबराहट हो रही है ना, एक न्यूड नाम से तो एकदम जी मचल जाता। ये है वो अदा शर्मा। आहा, ये देखो, ओए देख रहे हैं आप? अदा शर्मा तमाम कपड़े जिस्म के उतार चुकी थी, हत्ता कि ये देखिए फुल न्यूड, मतलब बिकनी शॉट हो, फुल न्यूडिटी हो, तमाम इन तरह के पोज को देकर फोटोशूट करवाकर थक चुकी थी, न्यूड पूरी हो चुकी। ये अदा शर्मा बेचारी बड़ी परेशान थी, नंगी हो चुकी थी, लेकिन कोई फिल्म हिट नहीं हो रही थी, दुनिया इसको पहचान नहीं रही थी। फिर इसके दिमाग में आइडिया आया, इसने माहौल को देखा और अपना दिमाग लड़ाया और समझ गई कि अब मुझे कैसे कामयाब होना है। इसने तुरंत बुर्का पहन लिया। बुर्के की ताकत देखिए, बुर्का इसने क्या पहना, हिट हो गई, सारी दुनिया पहचानने लगी। लोग जो कल तक इसको जानते नहीं थे, एक बड़ी सी लॉबी इसके पीछे हो गई कि हाँ दीदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अदा शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यही अदा शर्मा ऐसी अदाएं दिखा चुकी हैं कि संघी मुंह छुपाते फिरेंगे। लेकिन क्या कहें, अब यही महिला अब संघियों की क्या बोलूं मैं अरे यार शर्म भी नहीं आती तुम्हें। लेकिन है बहुत चालाक, समझ गई है कि अब मेरा सिक्का कैसे चलेगा, तो अब उसने वो सब कुछ करना शुरू कर दिया है जो संघियों को बड़ा पसंद आता है। This is business, bro. Business. दोस्तों, सारी कहानी आपको समझ में आ चुकी है। द केरला स्टोरी मोदी जी ने खुद बनवाई है। भाजपा का यह प्लान था और यह बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। आपको यकीन नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट के इस पोस्टर को देख लीजिए।
जहां भाजपा दिल्ली प्रदेश द्वारा छात्राओं एवं महिलाओं को फिल्म केरला स्टोरी निःशुल्क दिखाई जा रही है, फ्री में दिखाई जा रही है। और भाजपा की दिल्ली ब्रांच ने पोस्ट किया है कि भाजपा दिल्ली प्रदेश द्वारा छात्राओं और महिलाओं को फिल्म केरला स्टोरी निःशुल्क दिखाई जा रही है। इस बहुचर्चित फिल्म को देखने के लिए अपनी सीट बुक करने के लिए इस नंबर पर कॉल करें, समझ रहे हैं। और इस नंबर पर आप जब कॉल करेंगे तो एक तरह से महिलाओं का, औरतों का नंबर, लड़कियों का नंबर चला जाएगा भाजपा के आईटी सेल के पास। फिर इसके बाद देखिए, ये भी एक बड़ा स्कैम हो सकता है। इसके बाद क्या होगा, हिंदू लड़कियों का एक डेटा इनके पास होगा। 150-200 रुपए की टिकट के लिए लड़कियां, हिंदू लड़कियां, छात्र और छात्राएं बीजेपी के दिल्ली आईटी सेल के नंबर पर मिस कॉल मारेंगी, तब उनको फ्री में टिकट दी जाएगी। यानी अपना नंबर देंगी तो यहां भाई साहब अलग ट्रैप चल रहा है। दिस इज बिजनेस। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब यहां भाजपा का दोगला चेहरा भी देखिए। दिल्ली में जब फ्री केजरीवाल बिजली देता है तो नहीं, फ्री नहीं चाहिए, भाजपा ही चीखते हैं। और जब फ्री एजुकेशन दिल्ली सरकार देती है तो फ्री एजुकेशन, फ्री नहीं चाहिए हमें, कुछ हमें फ्री क्यों लेंगे हम, ये केजरीवाल फ्री की रेबड़ियां बांटे है, हमने लेंगे फ्री में। और जब केजरीवाल महिलाओं के लिए बस फ्री कर देते हैं तो इसमें भी इनके दर्द होने लगता है। और फ्री में क्यों, महिलाओं को फ्री में क्यों, फ्री का लालच दे दे के नाकारा बना रहे हैं देश की जनता को। और यहां अपनी आई तो लो चलो फिल्म पे आओ, आओ फिल्म फ्री, अरे फ्री दिखाएंगे, आओ मिस कॉल मारो और फिल्म फ्री में देखो और दिल में नफरत लेके जाओ। आहा उस देश का हाल क्या होगा जिस देश का प्रधानमंत्री, सीएम और गृह मंत्री एक नफरत भरी फिल्म को प्रमोट कर रहा हो, क्या होगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से फिल्म को प्रमोट करने के लिए लिखा और कहा कि पूरा मंत्रिमंडल के साथ, मान्य सदस्यों के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग द केरला स्टोरी फिल्म देखी। इस फिल्म से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन और उन्हें शुभकामनाएं। अब जरा ध्यान से देखिए, तसल्ली से, ये जो लाल घेरे में है ये कौन सी फिल्म देख रहे हैं। किसी को फिल्म में इंटरेस्ट नहीं है और द केरला स्टोरी में इतना ज्यादा नफरत है, इतना ज्यादा नफरत है कि मेरे खुद के मुस्लिम साथी ने बताया कि भाई इस फिल्म में इतनी ज्यादा नफरत दिखाई गई है कि आप अगर मुसलमान हो के भी इस फिल्म को देखेंगे तो आपको एकदम से हो जाएगा कि यार ये क्या सच में होता है, सच में ऐसा है क्या। पूरी प्लानिंग के तहत पूरे जहर, जितने जहर डाल सकते थे वो तमाम जहर इस फिल्म के अंदर डाले गए हैं। और फिल्म देखने के बाद जब थिएटर से लोग निकल रहे हैं तो वो लोग नहीं, नफरत के सौदागर बन के निकल रहे हैं। और ये तस्वीरें तमाम इस तरह की सामने आ रही हैं। ये सब कुछ भाजपा ही करवा रही है और मोदी जी का ये सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर यह बड़ी खबर इस बात का सबूत है। आज तक लिखता है कि द केरल स्टोरी आने के बाद यूपी में पहले लागू किया गया लव जिहाद विरोधी कानून। समझ रहे हैं आप? जी हां, यह एक बड़ा स्कैम है, एक बड़ा खेल है, एक बड़ा जाल है मुसलमानों को परेशान करने के लिए। उधर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महामहिम प्रवीण तोगड़िया, हेट स्पीच के मास्टर, उन्होंने साफ साफ बयान दिया है कि जो मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे उनको सरकारी सुविधाएं, सरकारी लाभ से दूर कर दिया जाएगा और उसके बावजूद ज्यादा बच्चे पैदा किए तो उनको 10 साल की जेल करवा दी जाएगी। सरकारी किसी भी पद पर मुसलमानों को नहीं जाने दिया जाएगा। यह सब इसीलिए किया जा रहा है। पहले एक फिल्म रिलीज करवाई जाती है जिससे जिन हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत नहीं है उनके भी दिल में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा हो जाए, फिर उसके बाद ये अपना नफरत का एजेंडा सही से सेट कर पाए।
लेकिन ऐसे लोगों पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करता है, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है। इंटरनेशनल कम्युनिटीज पूरी तरह से खामोश हैं और अगर भारत की बात करें तो खुद भारत के मुसलमान खामोश रह रहे हैं, बिल्कुल खामोश। जो भारत के मुसलमानों के लीडर हैं, जो उलमाए दीन हैं, वो भी खामोश। हम भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं देंगे। कानून बनने के बाद 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करे वो मुसलमान को सरकारी अन्न नहीं, सरकारी स्कूल हॉस्पिटल में मुफ्त में सेवा नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, और फिर भी बच्चा पैदा करते तो 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। दूसरा, सरकार पर हिंदुओं का कंट्रोल करवाएंगे। कैसे? संविधान संशोधन करेंगे कि ये देश पे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डीएम, कलेक्टर, एसपी, जज देश में हिंदू के अलावा किसी को बनने ही नहीं देंगे। संभव है, संभव है। कभी मैं एक ऐलान करता था तो गुजरात में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट पर हरा देता था। लोग मुझ पर भरोसा करते थे, उन पर नहीं करते थे। उनका नाम शंकर सिंह वाघेला है। भाजपा में पार्लियामेंट लड़ने निकले, मैंने हरा दिया था। उनका कि मतदाता, वोटर हमारे साथ थे। भारत में फिर से एक बार आ जाएगा, हमें पीएम-सीएम नहीं बनना है, हर एक हिंदुओं का घर सुरक्षित रहे, इतनी हमें व्यवस्था खड़ी करनी। तो आप लोग इसमें लगिए, इतनी ही प्रार्थना है। मोबाइल निकालो। अब इन्होंने बकर बकर तो खूब कर दिया, लेकिन रुकिए, इनके गरीबान में इनको झकवाते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी खुद 6 भाई बहन हैं। उधर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी खुद 7 भाई बहन हैं। और इसके अलावा माननीय आडवाणी 8 भाई बहन हैं। इसके अलावा नरसिम्हा 10 भाई बहन हैं। उधर माननीय बाल ठाकरे 11 भाई बहन हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी के चॉकलेट बॉय रवि किशन 5 भाई बहन हैं। लेकिन ये किसी को नजर नहीं आएगा। बच्चा पैदा करने वाली मशीन बता दिया जाता है मुसलमान महिलाओं को। तो यहाँ क्या है भाई साहब, यहाँ क्या था? फैक्स हो रहा था क्या? मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा, कुछ भी बोलना है लेकिन मुसलमानों के खिलाफ बोलना है। दोस्तों, भाजपा के अब फैक्ट्स की बात करते हैं। जब किसी नेता, अजय नफरत बेचारे फैला क्यों रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर अब इतनी औकात रही नहीं कि ये मुद्दे पर बात कर सकें, क्योंकि इनको बहुत आसान तरीका मालूम है, हिंदू मुसलमान करो और आराम से नफरत फैलाओ। तो दोस्तों, अब कहानी यह है कि जब भी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से सवाल करोगे कि गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, भरा नहीं पा रहे हैं गरीब लोग, तो पता है जब जवाब इनके पास नहीं होता है तो क्या कहते हैं? क्या? अरे चलिए भैया, चलिए। देखा है? देखिए, महंगाई के कारण लोग सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे, सबसे ज्यादा SC/ST के लोग प्रभावित हैं। चलिए भैया, बाद में बात करते हैं, ठीक है ना? मोदी जी की नफरत की राजनीति, आरएसएस और हिंदुत्व के नफरत के कांड की वजह से अब देश धीरे धीरे जाग ही रहा है। कर्नाटक में भी नफरत की नाव पर सवार थी भाजपा, लेकिन वहां दलित समाज के लोगों ने भाजपा के द्वारा जो साड़ी और जो गिफ्ट, यानी उनको खरीदने के लिए, उनके वोट खरीदने के लिए उनको जो इनामात दिए थे, गिफ्ट दिए थे, वो फेंक दिए दलितों ने। और धिक्कार है भाजपा तुझ पे धिक्कार है के नारे भी लगाए हैं। देखिए, ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಾಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 8 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿ ಧಿಕ್ಕಾರ.
अब ये बात सामने आ रही है कि कर्नाटक में औंधे मुंह नफरत वाले लोग गिरने वाले हैं। तो इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी का रंग रूप सामने आने लगा है। जी हां, अब ये आर अशोक भाजपा के जो नेता हैं, इन्होंने कहा है कि अगर कर्नाटक में हमें बहुमत नहीं मिला तो हम अपना ऑपरेशन शुरू कर देंगे। अब जरा भाजपा के ऑपरेशन का मतलब समझ लीजिएगा, आप खुद समझिए कर्नाटक के लोगों, ये कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन दंगा। अंधेर नगरी चौपट राजा है और तानाशाही चल रही है। जो भी साहिब को खुश कर दे उसके मजे ही मजे हैं, जिंदगी एकदम गुलजार हो जाती है। बाबरी मस्जिद का फैसला भाजपा और बहुसंख्यक की झोली में डालने वाले जजों को कुर्सियां दी गई हैं, ऊंचे ऊंचे पद दिए गए हैं। ये सबने देखा और सबने समझा। अब दोस्तों, राहुल गांधी को सजा देने वाले जज भी यही उम्मीद कर रहे थे और उम्मीद पर खरी भी भाजपा और भारतीय जनता पार्टी और साहिब उतर रहे थे। आदेश आया कि उन 68 जज जिन्होंने मोदी जी को खुश किया है उनका प्रमोशन होगा। लेकिन दोस्तों, हो गया उल्टा। जो हमारे सीजीआई है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इस वक्त भारत के संविधान की रीढ़ की हड्डी हैं और वो चुभ रहे हैं भाजपाइयों के। पूरा फैसला यूं पलट दिया उन्होंने। राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज समेत 68 जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और फटकार लगाई। बस दोस्तों, यही कहूंगा कि जो न्यायाधीश आज काम कर रहे हैं, खुदा की कसम इसी तरह से वो न्याय करते रहें तो एक न्याय करने वाला लाखों नफरत के कीड़ों पर भारी पड़ेगा। उधर जो खिलाड़ी बैठे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर न्याय मांगने के लिए, वो भी संघियों, वो हैं खुद संघी और बैठे हैं सड़क पर और खुद संघियों के निशाने पर आ रहे हैं। कल तक वो जो खुद शाहीन बाग की औरतों के लिए कह रहे थे, कर्मा आप देखिए कि वो सब खुद झेल रहे हैं और उन्हीं के समाज के लोग उनको गालियां बक रहे हैं। इसी संदर्भ में एक वीडियो सामने आया है और ये देखिए सनातन धर्म के लोग किस तरह से सनातन का प्रमोशन कर रहे हैं। भगवान श्री राम खुद शर्मिंदा होंगे कि ये मेरे मानने वाले हैं। छी 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 छी। देखिए जरा, कई जंतर मंतर पे कुछ लोग आजादी मांग रहे थे कि धरना प्रदर्शन पहलवानों का चल रहा है, वहाँ पर आकर कुछ जयचंदों ने आजादी मांगी थी। तो मैं चाहती हूँ कि आजादी बहुत अच्छे से उनको मिले। मैं आस्था मां आजादी दूंगी, चांटे बजा बजा कर एक बार आओ आजादी दूं। भैया आप कैसे आजादी देना चाहते हैं? देखो जी, ये दी आजादी, ठीक है, इससे आजादी दोगे? बढ़िया ढंग से आजादी देंगे और ऐसी आजादी देंगे कि इनकी आने वाली पुश्तें तो कभी जीवन में आजादी मांग देगी। बहुत सुंदर। और भैया आप कैसे आजादी दोगे? इससे देंगे जी, हमारे यहाँ तो जूते से दी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। विजय भैया आजादी ये दूंगा, कोनी से दही तोड़ दूंगा, आजादी कर दूंगा, पूरा आजाद कर दूंगा तुम्हें मैं। जय श्री राम। तो आप लोगों को पता लग गया कि राष्ट्रवादी हिंदुवादी लोग, हाँ सुनो, यूपी में भी मिल रही है आजादी। हाँ, असद को दे दी ना आजादी, अतीक को दे दी ना आजादी, जुनैद को भी दे दी आजादी। ठीक है, तुम्हें भी दे देंगे आजादी। जिसको चाहिए आजादी ले जाओ आके। तुम ठंड रखो, मई जून है, शिमला बना रखा, शिमला शिमला। जय जय श्री राम। अब इस वीडियो को विनय दुबे ने शेयर किया। एक्टिविस्ट विनय दुबे के इस शेयर से ही बड़ा कांड हो गया। डीसीपी गाजियाबाद ने एक्शन लेने को कह दिया है। लिखा है, उक्त प्रकरण संबंध में प्रभारी निरीक्षण इंदिरापुरम को वीडियो की गहनता से जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देश दिया गया है। एक्टिविस्ट विनय दुबे ने उम्मीद जताई और धन्यवाद अदा किया है कि मुझे यकीन है कि इस पर कार्रवाई होगी और तीनों पर एफआईआर दर्ज होगी। इसके अलावा नफरत फैलाने वाली वशीन, जैसा मुंह वैसी बात करने वाला इंसान सुदर्शन, इसको दिल्ली हाई कोर्ट ने जोरदार तमाचा जड़ दिया है। आपकी स्क्रीन पर यह पूरी रिपोर्ट मौजूद है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और लताड़ लगाई है सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चक्रवाणे को जलील करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म से, न्यूज चैनल से, वो जिसमें आप मुसलमान व्यक्ति को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करने का
इल्जाम लगा रहे हैं उन तमाम कंटेंट को डिलीट करना ही पड़ेगा जिसमें आपने जिहाद का नाम, उस आदमी को जिहादी बताते हुए उसको जलील किया है और टारगेट किया है, और फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन का नाम लेते हुए आपने फेक न्यूज फैलाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने चक्रवाणे को जलील करते हुए कहा है कि अजमत अली खान के खिलाफ जबरन धर्मांतरण के आरोप जो आपने झूठे लगाए हैं और वीडियो में जिहादी शब्द का जो आपने इस्तेमाल किया है, तमाम ऐसे कंटेंट को तुरंत प्रभाव से हटा लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन जलील तो जलील होते हैं। हाईकोर्ट के खिलाफ जो 2.5-3 महीना अपना शो चलाना शुरू कर दे, उसको क्या कोर्ट का डर होगा? स्क्रीन पर देखिए किस तरह से अवमानना वाले काम कर रहा है। इसने खुद चक्रवाणी ने ट्वीट किया है कि कोर्ट हमारा भी पक्ष सुनते तो संभवतः आदेश अलग होता, पीड़िता का भी पक्ष पता चलता तो उसके साथ भी न्याय की बात होती। रही बात जिहाद शब्द के उपयोग की, तो इस पर प्रसारण मंत्रालय का कोई बैन नहीं है, उसके उचित उपयोग के लिए लड़ाई जारी रहेगी। जिहादी को और क्या कहें, इसके लिए कोर्ट जाएंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जिसके नसों में खून की जगह नफरत बहती हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोर्ट क्या कह रहा है। जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश देकर इस इंसान को जेल में बंद नहीं करवा देते, तब तक ये इसी तरह से कोर्ट को भी गाली बकेगा, कोर्ट के आदेश को भी गाली बकेगा, संविधान को भी गाली बकेगा। दोस्तों, ये जितने भी जानवर हैं जो हिंदू राष्ट्र के लिए गला फाड़ रहे हैं और मुसलमानों को इस देश के लिए और हिंदुओं के लिए खतरा बता रहे हैं और लव जिहाद के नाम पर मुसलमान लड़कों को इल्जाम लगाकर मार पीट देते हैं, खुद हिंदू लड़कियां खुद इन्हीं हिंदुओं से बची हुई नहीं हैं। दोस्तों, मोती झील कानपुर का एक इलाका है, कानपुर के रहने वाले इसकी पुष्टि कर देंगे। मोती झील के इलाके में गरीब 5-6 साल की बच्ची जो गुब्बारा बेचती थी, उसको विजय नाम के एक युवक ने मोती झील में बहानों से भैला फुसलाकर कोने कोतड़े में ले जाकर उसका बलात्कार कर दिया। और बलात्कार करने के बाद जब लड़की बिल्कुल बेसुध हो गई, मौत के मुंह में चली गई, तो वो उसे वहां छोड़कर फरार हो गया। आपकी स्क्रीन पर ये सनातनी धर्म का मानने वाला गिरफ्तार करके जिसको जेल भेज दिया गया है, नवाबगंज विष्णुपुरी कॉलोनी का रहने वाला रेप के आरोपी विजय कुमार को पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। इस वैश्य को देख लीजिए, और क्योंकि सनातन धर्म से है इसलिए कोई भी इस पर सवाल हिंदू संगठन नहीं उठाएगा। मैं आपको तमाम वो खबरें बताता हूं जो खबरें दिखाने की औकात बड़े बड़े गोदी मीडिया के प्लेटफॉर्म में नहीं है। वही खबरें बताता हूं जो असल में खबर है और असल में आपको फायदा पहुंचाएंगी। दोस्तों, कोशिश रहती है ये संघियों की और खासकर मोदी सरकार की कि ऐसी वीडियोस आपके सामने ना आए। YouTube भी कई सारी ऐसी हरकतें कर देता है जिससे कोई भी यूट्यूबर इस तरह का कंटेंट नहीं बना पाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नेशनल प्राइम टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और पहले ही बता चुका हूं कि हमारी नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट से हमें कोई अर्निंग नहीं मिलती है, कोई हमें पैसे का फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन बस आपको ये बताना है, अपनी कौम को ये समझाना है कि तुम्हें सावधान रहना है, बच के चलना है, क्योंकि जानकारी ही आपके लिए हमारे लिए बचाव है। जैसे 32,000 से सीधा 3 पर, यानी सीधा आसमान से सावरकर की तरह जो है गंदी नाली में चले गए, वैसे ही आंकड़ों में जितना फर्क है वैसे ही इनकी नीयत में भी फर्क है। जो केरला स्टोरी पर उछल रहे हैं कि 32,000 लड़कियां, दोस्तों यहां मैं अब आपको बताने वाला हूं द कर्नाटका स्टोरी। जी हां, कर्नाटका स्टोरी के बारे में किसी फिल्म स्टार, फिल्म डायरेक्टर की औकात अगर हो तो फिल्म बना के दिखा दे, किसी भी भगवाधारी में हिम्मत हो तो 2 लफ्ज बोल के दिखा दे। यहां एक सनातनी 32 महिलाओं पर भारी पड़ा है, 32 महिलाओं को खा गया। दोस्तों, नाम है इस व्यक्ति का मोहन कुमार, जिसने पता नहीं कौन सा जिहाद चलाया। अब ये सनातनी जाने और जो सारा दिन हिंदू लाश चिल्लाते हैं वो जाने।
मोहन, ये प्रोफेसर है, प्रोफेसर मोहन कुमार ने 32 महिलाओं को एंटी प्रेगनेंसी पिल्स खिलाई और साइनाइड पीने को दे दिया, मतलब पिला दिया। और 2003 से 2009 तक इसने 20 महिलाओं को मारा इसी तरह से साउथर्न कर्नाटका में। और जब 19वां मर्डर हुआ तो अफवाह ये फैली और इल्ज़ाम ये लगा कि इनको मारने वाला सीरियल किलर कोई मुसलमान है। लेकिन जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई तब सनातनी का नाम सामने आया। नाम निकला प्रोफेसर मोहन कुमार का, जिसने 32 महिलाओं को मार डाला। साइको है, इसने किया सो किया, लेकिन इसने कोर्ट में एक्सेप्ट किया कि इसको लस्ट था, लत थी लड़कियों की, औरतों की। अब ये तो जांच का विषय है कि इसने हिंदू महिलाओं के साथ क्या क्या किया होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ आप देखिए, सनातनी, अपनी ही एक अकेला सनातनी 32 महिलाओं पर भारी पड़ गया, 32 महिलाओं को खा गया। इस पर किसी भी हिंदू राष्ट्र वाले, किसी भी आबा बाबा दाबा डाबा किसी को जो है गुस्सा नहीं आएगा। इस पर बयानबाजी नहीं होगी। हिंदू महासभा, बजरंग दल, ये इनकी औकात ही नहीं है कि अब इस पर कुछ बोल सकें। ये दोगले हैं। पापी को उसके पाप की सजा इसी दुनिया में मिलती है, इस बात पर आप फिर से यकीन करने लगेंगे। मुसलमानों के खिलाफ जजमेंट देने वाले पूर्व सीजीआई रंजन गंगोई के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ असम पुलिस वर्कर्स के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा ने मामला दर्ज कराया है। एक्सक्लूसिव खबर है दोस्तों। जो बात 1 साल पहले मैं बोलता था, आज वो तस्वीरों में नजर आने लगी है। फिर से उस बात को रिपीट करूं, ये जितने भी भगवान का नाम लेकर गला फाड़ते हैं, जो भगवा झंडा लेकर कूदने लगते हैं सड़कों पर, ये भगवान श्री राम के भक्त नहीं हैं, श्री हनुमान के भक्त नहीं हैं, ये शिव शंभू के भक्त नहीं हैं। असल में ये घटिया लोग हैं। एक तस्वीर दिखाने वाला हूं। भगवान श्री राम का एक साफ सुथरा नारा ये लगा रहे हैं एक महिला के विरोध में, जो विपक्ष की पार्टी की है। आप ये देखिए कि भाजपा ने जय श्री राम के नारे को किस तरह से कस्टमाइज कर दिया है अपने लिए। दंगा करना हो, मस्जिद में आग लगानी हो, विपक्ष को परेशान करना हो, महिला का बलात्कार करना हो, अतीक अहमद जैसे कस्टडी में मौजूद क्रिमिनल को आकर सर में गोली मारकर जय श्री राम कहना हो, ये सब हो रहा है। देखिए अब आप यहाँ रुक जाइए। अब मैं आपको केरला फाइल के बाद अब मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ, द मध्य प्रदेश स्टोरी। एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक, ये देखिए ला 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 आपकी स्क्रीन पर, एनसीआरबी 2021 के अनुसार, उसकी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य है जहां 36,104 महिलाएं, बच्चियां लापता हुई हैं जिन्हें खोजा नहीं जा सका। क्राई इंडिया के अनुसार 2017-2021 के बीच 36,890 नाबालिग लड़कियां गायब हुई, जिनकी रिकवरी रेट 65% है।
एमपी महिला अपराध में देश में नंबर 1 है। लल्ला यहाँ पर कोई आपको स्टोरी नहीं सुनाएगा, यहाँ पर किसी भी सनातनी को दर्द नहीं होगा, यहाँ पर कोई भाजपाई चीखेगा नहीं हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, हम नहीं झेलेंगे, हिंदू थकले में, उठो जागो लड़ो काटो, अब नहीं बोलेगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, यह हकीकत है भाई। लेकिन यहाँ पर मुसलमान लड़कियों को संभलना है, समझना है और बचना है भगवा लव ट्रैप से। आइए जरा सा एक आपको और नया खुलासा करके बताता हूं, जिससे थोड़ी सी आपकी आंख और खुल जाएगी कि आपके ही गली मोहल्ले में किस प्रकार से भगवा लव ट्रैप का पूरा एक तंत्र चल रहा है सिस्टमैटिक तरीके से। दोस्तों, लखनऊ का दुबग्गा एरिया और एरिया की एक 90% आबादी वाली कॉलोनी, जिसमें मुस्लिम बच्चियों का एक बड़ा मदरसा संचालित होता है, जिसमें तकरीबन 1000 बच्चियां हिफ्ज और आलिमा की पढ़ाई करती हैं। ऐसे माहौल में, ऐसी जगह में एक दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम देने वाला ज़बरदस्त कॉन्वेंट स्कूल और इन सभी के बीच संचालित होने वाली एक इंग्लिश बोलने वाली कोचिंग, जो फ्री में 1 साल का कोर्स कराती है और सर्टिफिकेट भी देती है, बिल्कुल फ्री। टोटल मुस्लिम आबादी होने और इस्लामिक माहौल के बाद भी ऐसी कॉलोनी में, जिसमें एक FEA नाम की संस्था फ्री स्पीकिंग कोर्स कराती है, जिसके HR कोऑर्डिनेटर जी पांडे जी हैं, जिसमें अक्सर बच्चियां मुस्लिम हिजाब वालियों और लड़के अधिकतर गैर मुस्लिम। बाकायदा लड़कियों को मगरबी तालीम देना और हर लड़की और लड़के का एक जोड़ा बनाना, लड़की और लड़कों को एक साथ जोड़े की तरह साथ बिठाना और उन्हें आपस में बिल्कुल घुल मिल जाने तक आपस में बात करने के लिए पूरी आज़ादी देना। कोचिंग के अंदर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, डांस सिखाने से लेकर बुर्के वालियों को गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ होली में रंग लगाने तक हर तरह के प्रोग्राम यहाँ किए जाते हैं। ऐसा सिर्फ मैं लखनऊ के बारे में नहीं बता रहा हूँ, आप छोटे से छोटे गांव और बड़े से बड़े शहर में चले जाइए, ये हो रहा है। कोचिंग सेंटर, प्राइवेट कोचिंग सेंटर में यही सब चल रहा है। पार्टी होगी, फेयरवेल पार्टी होगी, होली पार्टी, दिवाली पार्टी, ईद, कुछ भी होगा, उसमें अय्याशी, नाच गाना, बेहुदगी होगी। अब इसी कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले फिर बच्चे जो संघी समाज से आते हैं, जिनको जानबूझकर ट्रेंड किया गया है, और जब उनको सब कुछ मिल रहा है खाने के लिए, तो क्या होगा ये देखिए। हमारे मुसलमान समाज की बच्चियों की हरकत, भगवा सर पर बंधा हुआ है, हिजाब में लड़की बैठी हुई है, क्या ही कहेंगे आप। ये देखिए कोचिंग सेंटर में ये चश्मे वाले लड़के को देखिए, आजू बाजू में मुस्लिम लड़की बैठी हुई है, हिजाब वाली लड़की बैठी हुई है। अब इसका अकाउंट देखिए, प्रवण सिंह राणा, ये राणा है, जय राजपूत, और इसके प्रोफाइल पे जाइए, ये खास पार्टी का भक्त होगा। आइए अब इसकी दूसरी तस्वीर देखिए, उसी मुस्लिम हमारी बेटी बहन के साथ ये रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कोचिंग सेंटर में चल रहा है जो आपको नजर नहीं आ रहा। इन सब चीजों को खुद हिंदुत्व के समर्थक सपोर्ट करते हैं, इनके हिंदू लड़कों के माँ बाप भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ जो कर रहा है मुल्ली के साथ करने दो, ये तो पुण्य का काम है, वैसे भी ब्याह उससे थोड़ी ना करेगा, ब्याह तो हमारा लाडला हमसे करेगा। अब लड़कों को भी पता है, ये हिनूदी समाज से जो लड़के आते हैं उन हिनूदियों को पता है कि यार हमारे माँ बाप ने हमें छूट दी हुई है, हम कुछ भी करें इनके साथ हैं, हमें तो सेक्स करने को मिल रहा है इनके साथ, और ब्याह हमारा कहीं और, हमारे माँ बाप कराएंगे या कहीं और है। ये आप समझ लो बहुत गंदा खेल चल रहा है। और जो भी हिजाबी लड़की, मुस्लिम लड़की, हिनूदी समाज के लड़के के साथ है, लानत है उस पर, लख दी लानत। समझ जाओ, संभल जाओ, याद रहो तुम पाक हो, नजासत से तुम्हें दूर रहना है, नजिस लोगों से दूर रहना है। बस यही कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जितना मैं कह रहा हूँ उतना कोई और कहेगा भी नहीं। आपके माँ बाप भी इतना समझाएंगे नहीं, क्योंकि आप खुद अपने माँ बाप की सुनते नहीं। अगर आप अपने माँ बाप की सुनते तो आज आपका यह हाल ना होता। बहरहाल इस नेशनल प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।